भोले बाबा जी की। जी 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 भैया नमस्ते। जय भोले बाबा जी की प्रभु जी। जय भोले बाबा की। हाँ जी प्रभु भैया जी। ये पूछना था, ये जैसे अपना कैंपिंग टेंट, क्या अपना पर्सनल कैंपिंग टेंट भी ले जा सकते हैं वहाँ पे? देखिए अलाउड तो नहीं है, लेकिन पिछली बार 5-6 लोग ले गए थे और उन्होंने जहाँ जगह मिली वहाँ लगा लिया। लेकिन उसके लिए वहाँ के जो लोकल टेंट वाले हैं वो इशू कर रहे थे कि ये जमीन हम अच्छा किराया देते हैं, लीज पे है और हम आपको लगाने नहीं अच्छा देंगे। फिर भी 5-6 लोगों ने पिछली बार अपना कैंपिंग टेंट लगाया था। अच्छा, ठीक है। ये हो गया। एक एक चीज और की, जो है क्या चंदनवाड़ी में भी हमें मिलेगा एकोमोडेशन? क्या कह रहे हैं आप? चंदनवाड़ी में भी एकोमोडेशन मिलेगा या पहलगाम में ही रुकना नहीं पड़ेगा? नहीं, पहलगांव है। पहलगांव के बाद शेषनाग जी है। शेषनाग जी के बाद अगर थक जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाते हैं, तो पोषपत्री भंडारा नहीं है। नहीं, जैसे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे मैं जम्मू से जब मॉर्निंग में चलूंगा तो जम्मू से मैं पहलगाम पहुंच गया, ठीक है। ठीक है, तो उसी दिन क्या मैं चंदनवाड़ी पहुंच के वहां पे भी रुकने का कुछ फैसिलिटी है क्या? वहाँ पे ऑफिशियली कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ वैसे झूठ वगैरह बोल के कि मैं किसी भंडारे में हूँ या जानने वाला हूँ, क्योंकि नीचे से छोड़ते ही 11 बजे 10 बजे तक है ऊपर। मतलब 10 भी नहीं, 9 बजे नहीं तक छोड़ते हैं। उसके बाद आपको रुकने नहीं देते हैं, सीधा ऊपर। अगर कोई किसी की तबीयत खराब होगी, जैसे सपोज करो कोई यात्री चला अपना पहलगांव से, है ना। नहीं, जैसे मैं ऐप, जो जो ऐप है इनका, ऐप में मैं एकोमोडेशन का देख रहा था उसमें, तो इन्होंने चंदनवाड़ी भी दे रखा है उसमें। दे रखा है। नुनवान नुनवान भी दे रखा है और चंदनवाड़ी भी दे रखा है। नुनवान तो और दो नीचे सौ वाला ही पचहत्तर है। रुपये 375 की 275 रुपये ऐसे कुछ उसका रेंट भी है, कुछ ऐसे तो इसमें दे रखा है उन्होंने। चंदनवाड़ी में मेरे ख्याल से है नहीं रुकने का। फिर भी अगर दे नहीं, रखा है आप उन्होंने, एक तो बार एक बार ट्राई कर लो आप एक आप। बार चेक करिए। आप एक बार चेक करिए उसमें, ऑनलाइन वो ऐप में वो शो करेगा ठीक है, मैं कर लूंगा एकोमोडेशन चेक। में। एक बार आप शाइन बोर्ड में बात कर लीजिएगा इसके लिए कि है रुकने का या नहीं है वहाँ पे, अच्छा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ ठीक है। बताएंगे तो रिकॉर्डिंग करके मुझे ही भेज दीजिएगा, बाकी यात्रियों को भी भेज देंगे हम, ठीक है। ओके। और एक चीज ये पूछना था, जैसे हम शेषनाग जैसे पहुंच गए, ठीक है, हम्म। तो शेषनाग पहुंचने के बाद जैसे अगर मान लीजिए हम लेट भी पहुंचे 1-2 घंटे, तो क्या वहाँ पे हमको मतलब रुकने के लिए मिल जाएगा टेंट? 1-2 घंटे लेट मतलब क्या लेट? मतलब किस टाइम जैसे से लेट बोल रहे हैं आप? जैसे लेट मतलब कि जैसे हम चढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे हमारे साथ हमारी वाइफ है, तो वो उतनी स्पीड से नहीं चढ़ पाएगी जितनी स्पीड से मैं चढ़ूंगा ना, तो हम्म। उसकी वजह से मुझे लेट भी हो सकता है थोड़ा सा। मैं वही तो कह जैसे रहा हूँ, लेट लेट का की मतलब कि डेफिनेशन क्या है? लेट की डेफिनेशन क्या है आपकी? लेट का डेफिनेशन ये है कि जैसे अगर 1 बजे तक पहुंचना है, 1 बजे ना पहुंच के मैं 2 बजे पहुंच रहा हूँ, नहीं नहीं ठीक नहीं है नहीं, आपको थोड़ी कंफ्यूजन है। उसमें ये है जी कि अगर आपको शेषनाग जी गेट क्रॉस करना है, आपको आगे जी जी। जाना है शेषनाग से, तो आपको वो गेट 1 बजे से पहले पहले क्रॉस करना पड़ेगा, यही है ना। अच्छा अच्छा, हाँ अगर हाँ, आपको ये शेषनाग जी में है। रुकना है, अगर आपको शेषनाग जी में रुकना है, तो चाहे रात के 11 बजे पहुंचो, 12 बजे पहुंचो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर शेषनाग जी से आगे नहीं जाना है आपको। नहीं नहीं, मेरा ये कंफ्यूजन नहीं है, मुझे शेषनाग से आगे नहीं जाना, मैं शेषनाग में रुकना चाहता हूँ, हम्म ठीक है। तो हम्म जैसे अगर मैं शेषनाग पहुंच रहा हूँ, किसी भी टाइम पे पहुंचूं मैं, हम्म। तो क्या मुझे वहाँ पे एकोमोडेशन मिल जाएगा? नहीं, किसी भी टाइम से नहीं, रात को 2 बजे पहुंचोगे तो नहीं ना। मेरा कहने का मतलब है नहीं शाम के 5-6 बजे तक आराम से रूम मिल जाते हैं। फिर जो रात्रि हाँ, रात को अंधेरे में यात्री आते हैं, उसमें दिक्कत क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो टेंट वाले भी सो जाते हैं क्योंकि थके हारे होते हैं, इसमें बिस्तरा दे अच्छा। उसमें गद्दा दे, थक जाते हैं वो लोग भी। नहीं, वो ठीक है। सेपरेट सेपरेट देते हैं? नहीं, जैसे 2 लोग हैं, नहीं हम 2 लोग सर, केवल बात हैं। तो सुन लीजिए आप। जी जी मैं बोलूं जी या जी आप जी जी। आप अपना ज्ञान मेरा ज्ञान सुन लीजिए, उसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है तो ठीक है। वो जो टेंट वाले होते हैं वो भी थक जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले वो लोग अपने टेंट फुल करते हैं, 10-10 के फुल कर लिए, ऐसे फुल कर लिए। किसी में 4 यात्री रुक गए, अच्छा किसी में 5 रुक गए। तो जैसे किसी में 5 रुक गए या किसी में 6 रुक गए, टेंट है 10 यात्रियों का, तो बोल के जाते कि रात को अच्छा कोई आएगा तो हम सुलाएंगे इसमें, ठीक है। तो जगह अच्छा छोड़ के सोना। तो सपोज करो आप पहुंचे वहां पे, तो पहली बात तो रात को अगर आप 6-7 बजे तो पहुंच जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 10-11 बजे पहुंचते हो तो आपको टेंट वाले कम मिलेंगे वहां पे। और जो मिलेंगे फिर आपको कहाँ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कैसे बिस्तर मिलेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कोशिश करो कि 5 बजे से पहले पहले शेषनाग पहुंच जाओ दिन दिन में, ताकि उस टाइम पे यात्री पहुंच रहे होते हैं अच्छा, और आपको अपनी पसंद का अच्छा टेंट मिल जाएगा। ठीक है। आप कोई सवाल नहीं आपका? तो हाँ, ये पूछना था कि वहाँ पे 4 लोगों से कम का नहीं है कुछ भी? हाँ है। कई जगह जो टेंट वाले हैं वो छोटा टेंट भी लगाते हैं, लेकिन वो जल्दी बुक हो जाते अच्छा हैं, क्योंकि छोटे ग्रुप के लोग होते हैं, जैसे मियाँ बीवी हुए, बच्चे हुए, तो वो टेंट ले लेते हैं पूरा ही। बाकी मैक्सिमम टेंट ओके 10 वाले होते हैं, मैक्सिमम 10 वाले, 8 ओके, वाले। सबसे ज्यादा 10 वाले होते हैं, उससे कम 8 वाले होते हैं। ठीक। और कोई सवाल आपका? नहीं भैया, बस।
ठीक है प्रभु जी, है धन्यवाद आपका भी। साइन बोर्ड में बात करेंगे तो रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज देना, ठीक है। ओके ओके। ओके, जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा की।